अपने प्रेजेंट को बेहतर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन करें और अपनी करंट की सिचुएशन पर ध्यान दें। अगर आप रेगुलर सिर्फ अपने पास्ट में इन्वॉल्व रहने की कोशिश करते हो, जो चीज़ें आपको मूव ऑन करनी है, जिस चीज़ से आपको निकलना है, आप बार बार उसके बारे में सोचे जा रहे हो या फिर बार बार उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट में आपको हर्ट करती है और आपको मूव ऑन करने नहीं देती, जिसकी वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं करते, आप स्टडी पर ध्यान नहीं देते, आप कभी भी वो चीज़ें नहीं करते जो आपको ग्रो करने में या फिर आपकी सेल्फ को इंप्रूव करने में मदद करेगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप अपने पास्ट से कैसे अपने आप को मूव ऑन कर सकते हैं, क्यों आपको उन लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं या फिर उनके साथ आपकी उतनी ज़्यादा बनती नहीं और आप ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में रहने की कोशिश कर रहे हैं, किसी रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट की कोई बात आपको बहुत हर्ट हुई थी और वो आपको भूलनी है, लेकिन आप भूल नहीं रहे और बार बार उस चीज़ को सोचे जा रहे हैं। तो कैसे हम इस चीज़ से निकल सकते हैं, कैसे हम अपने आप को पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन करें, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यार, अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी बात आपको करनी हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए, इंस्टाग्राम पर हम ज़रूर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो पहले हम इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पास्ट की उस चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपको बार बार होल्ड कर रही है। क्योंकि भाई, अगर आपको मूव ऑन करना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उस फीलिंग को समझना पड़ेगा। मतलब या तो आप किसी के साथ हैं या किसी के साथ नहीं है। जैसे मानो किसी की कोई बात आपको हर्ट हुई थी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बिना डिस्कस करे सिर्फ उस बात को सोचे जा रहे हैं और अपने रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा आपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ख़राब कर दिया, या फिर आप उस बात को नहीं भूल पा रहे और फिर भी आपको कंटिन्यू ऐसे इंसान से बात करनी पड़ रही है जिनकी बात आपको हर्ट होती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि पहले आपको इस टॉपिक पर उनसे कन्वर्सेशन करनी है और क्लियर बात करने की कोशिश करनी है कि उनका क्या मतलब था, उन्होंने क्यों आपको वो बात बोली जो आपको हर्ट कर रही है। और दूसरा, अगर आपको मूव ऑन ही करना है तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ, मुझे इस चीज़ से निकलना है और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। क्योंकि भाई, अगर आप लगातार सोचे जा रहे हैं और आपने अभी तक ये बात एक्सेप्ट नहीं करी कि मुझे मूव ऑन करना है या रहना है, अगर आप पहले इस डिसीजन को फाइनल नहीं करेंगे कि मुझे मूव ऑन ही करना है या फिर मुझे रुकना है, तो फिर कैसे आप प्रेजेंट में फैसला ले पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप तो फाइनल फैसला ले लें कि मुझे अगर बात करनी है तो मैं क्लियर बात करूंगी या करूंगा, और मूव ऑन करना है तो फिर मूव ऑन करने पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके बाद है आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिला है, तो फिर आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ, हमने ये चीज़ सीख लिया, अब हमें पता चल गया है कि हाँ, किस चीज़ पर मुझे फोकस करना है, किस चीज़ पर फोकस नहीं करना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ खामियां देख रहे हो तो वहाँ पर तो आपको हर्ट हो ही रहा है कि यार ऐसा क्यों हुआ था, सामने वाले ने ऐसा क्यों किया था, या फिर ऐसी चीज़ें नहीं होनी थी। यानी आप ये मानोगे भी कि हाँ, मुझे ये चीज़ वहाँ से सीखने को मिली है, यानी आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है। तो ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ें हो गई है, अगर वो चीज़ ठीक हो सकती है, अगर वो कन्वर्सेशन करके आप सुलझा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आपको पता चल गया है कि हाँ, ये फाइनल डिसीजन है, तो फिर आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट आपको अपनी बात कहने में और नए लोगों से जुड़ने में मदद करता है। आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। मानो अगर आपको अपने जो दोस्त हैं उनसे अगर आपको कन्वर्सेशन करनी है तो आप खुल के बात कर पाएंगे, ऐसे झिझक में नहीं रहेंगे कि आपने ही अपने ऊपर सेल्फ डाउट ले लिया है, आपने ही अपने ऊपर चीज़ें ले ली है कि हाँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ था। लेकिन एक्चुअल में दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से कोई रिश्ता खराब होता है या कोई बात बिगड़ जाती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना लें। अगर आपको लगता है कि यार आपको ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, मतलब आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि पर्सपेक्टिव का खेल है, आपको पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि यार अगर आपकी कोई गलती है तो आप उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और सुधारने की भी कोशिश करते हैं खुद को। और जब आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मैं चीज़ें सही तरीके से सही कर सकता हूँ। इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की कोशिश मत करो अपने ऊपर कि हाँ, वो चीज़ ऐसी क्यों हुई थी या फिर ऐसा कैसे हो गया था। कई बार होता है कि रिश्ते में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो बातें करने से सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई कन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि आप वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि हम इस वीडियो में सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अपने पास्ट से अपने आप को डिटैच कैसे करना है। तो वहाँ पर आप ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप को नया मौका देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपने पर्सपेक्टिव चेंज किया है और सेकंड पॉइंट में आपने अपने आप को पॉजिटिव फील करवाने की कोशिश की है, तो थर्ड पॉइंट में आप इस बात को समझेंगे कि आपको अपने आप को मौका देना है। जब आप अपने आप को नए तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, नए सिरे से अपनी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको इसमें बहुत हेल्प मिलती है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें।
और फिर भाई टाइम देने की कोशिश करो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, राहत फील करो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने एकदम से प्रेशर ले लिया कि आज कुछ हुआ है और आज ही मुझे मूव ऑन करना है, तो ऐसे तो नहीं होता ना यार। हमें थोड़ा सा पेशेंस रखकर आगे बढ़ना पड़ता है। अपने आप को मैच्योरली हैंडल करने की कोशिश करो। ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान मत हो कि आपने खाना पीना छोड़ दिया है, आपने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया है, ऐसा मत करो। बल्कि थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील करवाओ, थोड़ा सा टाइम दो। क्या पता सामने वाला जो भी शख्स है जिनके साथ आपकी बात बिगड़ी है, वो या तो आपसे कन्वर्सेशन कर लेंगे या फिर आपको थोड़ा हिम्मत मिलेगी अपने आप को मूव ऑन करने में। क्योंकि जब आप अपने आप को टाइम देंगे तो इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि आप नया दिन शुरू करने के लिए नई चीज़ें भी लाइफ में अप्लाई करें, नई चीज़ें करने की कोशिश करें, या नया सीखने का आपका मन है तो आप कोई ना कोई रास्ता ऐसा खोजेंगे जिससे आप अपने आप को नई तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाएँ, और ये चीज़ें आपको इंप्रूव करने में मदद करेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से अपने आप को मूव ऑन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइए। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इसके साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हम वहाँ पर बात भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।